हेलो फ्रेंड्स, मार्को एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसे देख लीजिए जाकर, ठीक है। यानी कि उनके कॉम्बिनेशन में जैसे सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल सीरीज का, और अदर के आउट ऑफ एन का हो गया, ठीक है। उनके न्यूमेरिकल्स मतलब इन सब की वीडियो हमने क्या कर दी है, अपलोड कर दी है, ठीक है। आप उसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, ठीक। आप उसे जाकर देख लो। जो मार्को एनालिसिस होता है, ठीक है, वो भी क्या मतलब रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम की एक है पार्ट है, ठीक है। मतलब एक टॉपिक जो है, जो मार्को एनालिसिस जो कहता है वो ये है, कहता है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो हमारा सिस्टम जो होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे यानी कि सेवरल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक से ज्यादा क्या होते हैं उसमें स्टेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोजिंग होते हैं, ठीक है, जो इसमें सिस्टम होते हैं वो क्या करता है, ऑपरेटिंग में होते हैं। और अनदर वे में ये कह सकते हो कि वन कंपोनेंट अगर फेल्ड होता है तो अदर क्या होगा, वर्किंग करेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर कोई सिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर एक क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो दूसरा अगर अगर मतलब अगर एक फेल हो गया तो दूसरा क्या करेगा, वर्किंग करेगा, ठीक है। ऐसा किया जाता है कि सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अगर एक सिस्टम क्या हुआ, एक स्टेट क्या हो हमारा फेल हो, तो दूसरा क्या हो, वर्किंग करे, ठीक है। हमें क्या करना पड़े, स्टॉप पूरे सिस्टम को ना करना पड़े, ठीक है। ये कहता है मार्को एनालिसिस। अगर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इनका कि जो फंडामेंटल अजम्पशन है मार्को एनालिसिस का, ठीक है, ठीक, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इन प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो मतलब ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और ये डिपेंड करता है ओनली करंट स्टेट पे। यानी कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है मतलब यानी कि जो मार्को एनालिसिस का फंडामेंटल अजम्पशन था, उनकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है वो मतलब करंट स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उनकी प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। चाहे वो स्टेट चाहे जैसा हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट जो सिस्टम हो में भी चाहे वो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं हम, जो हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, और नॉट डिपेंडेंट ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। आगे कह रहा है कि अगर हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, उसको हम वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी इसे डिनोट करते हैं, तो वो ऐसा क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस फेलियर रेट होगा, ठीक है। और अगर हम इसे अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, यानी कि जो अगर हमारा सिस्टम जो है वो स्टेशनरी हो गया, ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओवर टाइम पे वो चेंज नहीं होगा। और जो हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि जो ट्रांजिशन रेट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो हमारा कंपोनेंट है, यानी जो हमारा सिस्टम है, उसमें क्या है, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है कि अगर टू स्टेट जो उसके क्या है वो ऑपरेटिंग है, और क्या है, और टू स्टेट क्या होगा अगर फेल हो गए, ठीक है, तो जो सिस्टम हमारा होगा, ठीक है, स्टेट होगा, उसे हम डिफाइन करेंगे 2 के पावर n से, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग होगा और फेल्ड कंपोनेंट होगा, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि अगर n नंबर ऑफ कंपोनेंट से कोई सिस्टम बना हुआ, अगर उसमें टू सिस्टम उसमें क्या हो रहे हैं, फेल्ड हो जा रहे हैं, और टू वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अगर मुझसे क्या करना हुआ, मतलब डिफाइन करना हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर n से क्या करेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि उसमें 2 के पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग होंगे एंड फेल्ड कंपोनेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा ब्लॉक डायग्राम आता है, ठीक है। इसमें जो स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट वो 4 है, ठीक। यहाँ पे स्टेट फर्स्ट स्टार्ट होता है जिसमें कहता है कि कंपोनेंट 1 वर्किंग करता है, कंपोनेंट 2 भी क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक। तो स्टेट 2 में हम जाते हैं, जो कंपोनेंट 1 फिर क्या होता है, फेल्ड हो जाता है, लेकिन कंपोनेंट 2 क्या करता है, वर्किंग करता है, ठीक है। और जब कंपोनेंट यहाँ पे आते हैं, मतलब ब्लॉक डायग्राम 3 में, यानी कि स्टेट 3 में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोनेंट 1 होता है वर्किंग करता है और कंपोनेंट 2 फेल हो जाता है। यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट 2 वर्किंग कर रहा है और यहाँ पे कंपोनेंट 2 क्या है, फेल है, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट 1 फेल है, यहाँ पे कंपोनेंट 2 वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे जब 4 स्टेट में पहुंचते तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा दोनों कंपोनेंट क्या है वो क्या है, फेल है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हमें पता चलती है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है अगर वो दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए, ठीक है, यानी उसमें दो मतलब सिस्टम है, दो कंपोनेंट है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ जो स्टेट है वो 4 है, ठीक है। तो पहला स्टेट में ये हो सकता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अगर हम सेकंड स्टेट में पहुंचते हैं तो हो सकता है कि एक
वर्किंग कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला फेल हुआ, थर्ड में आए हो सकता है फर्स्ट फेल हुआ सेकंड वर्किंग कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। और फोर्थ में ये भी कंडीशन बन सकती है कि दोनों दोनों क्या हो जाए, हमारे कंपोनेंट फेल हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। जो हमारी सिस्टम होगा उसे हमें ऐसा डिजाइन करना होगा कि हमारे जो कंपोनेंट्स वो क्या हो, रेगुलरली वर्क करते रहें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद इसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो फॉर्मूले दिए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम होता है बीइंग इन ईच स्टेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बोलो या फिर रिलायबिलिटी, ठीक है, वो क्या है स्टेट की, वो फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वो टाइम का ही क्या है, फंक्शन है, ठीक है। आई कह रहा फॉर टू कंपोनेंट इन सीरीज सिस्टम, अगर दो कंपोनेंट क्या हो सीरीज सिस्टम में हो तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी अगर हो जाएगी वो क्या होगी, रिलायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, P1T, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वही क्या होगी, उसकी रिलायबिलिटी हो जाएगी। अगर दो कंपोनेंट क्या हो पैरेलल में हो तो उनके क्या होंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो P1T P2T, ठीक है। यहाँ पर ये चीज समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो डायग्राम इसका, ठीक है, ब्लॉक्ड है ये डायग्राम, इसी से क्या है, इसका सीरीज सिस्टम है, ठीक है, और पैरेलल सिस्टम है, ठीक है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम मस्ट बी वन ऑफ द फोर स्टेट्स एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, अगर किसी गिवन टाइम पे पूरे फोर स्टेट का, ठीक है, जो मतलब प्रोबेबिलिटी का एडिशन होगा वो क्या होगा, P1 P प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। क्योंकि जितनी भी क्या होती पूरे सिस्टम के चाहे जितने कंपोनेंट हो या पार्ट हो, उन सब की जो होगी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 के बिलो ही होगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मे भी वो इक्वल हो जाए लेकिन 1 से क्या होगी, बिलो ही होती है, ठीक है। इक्वल कभी कभी होती है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये डायग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी से क्या है कि पूरी इनके मतलब फॉर्मुलेस क्या होंगे, ड्राइव होंगे। ये आगे होता है, ये मतलब नेक्स्ट चलते हैं कि कह रहा है द नोट्स रिप्रेजेंट द फोर सिस्टम स्टेट्स एंड द ब्रांचेस शो द ट्रांजिशन रेट, ठीक है। ओमेगा आई मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमने डायग्राम में आपको दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे जो ये डायग्राम जो है, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा सॉरी λ1 और λ2 है, यहाँ पे λ2 यहाँ पे λ1 है, ठीक है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहा है ये कि जो λ इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम द रेट डायग्राम ऑफ स्टेट 1, जो रेट डायग्राम होगा इसमें क्या करते हैं कि डेल टी, यानी कि डेल टी बहुत छोटा टाइम है, इसे क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे P1T जो है, ठीक है, यानी कि P1T यानी कि इसकी क्या है कि प्रोबेबिलिटी इस सिस्टम की, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा क्या है कि ये लिखा है इन्होंने, मतलब ये यहाँ पे है कि λ1 डेल टी P1T, ठीक है। अब λ1 ये माइनस का साइन इसलिए है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है कि λ1 और डेल टी P1 क्या हो रहा है, यहां से इस स्टेट से यहां पे आ रहा है, ठीक है, यानी कि वन स्टेट से सेकंड स्टेट पे आ रहा। सेम यही चीज क्या है कि λ2 और थर्ड पे आ रहा, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ पे बनेगी वो क्या होगी, ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा यानी कि यहाँ पर फ्रॉम स्टेट 3, ठीक है, ये क्या था स्टेट 2 के लिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये चीज हो जाएगी λ2 डेल टी, यहाँ पे 4 पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि इससे ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है, तो क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड स्टेट 3 पे आएंगे तो यहाँ पे यानी क्या होगा P3T हो जाएगा, P2 ये क्या हो रहा है इस पे आ रहा है 3 पे, ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो रहा है ये जा रहा है, तो ये पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम ऐसे स्टेट 4 पे देखेंगे तो स्टेट 4 ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टेट 4 पे P4T हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड देन ये क्या हो रहा है यहाँ पे λ1 और P3 के साथ, ठीक है, इसके मतलब इधर मतलब सिस्टम के पास आ रहा तो ये प्लस में होगा, जो मतलब सिस्टम की तरफ आएंगे यानी कि एरो जिसकी तरफ बना हुआ ऐड होंगे, और यानी कि मतलब जो उसकी अपोजिट होगा क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे मतलब उससे जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे आ रहा तो ये इसके लिए ये मतलब जो होगा, ठीक है, इसके लिए जो ये होगा ये सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो एडिशन के साइन के साथ होगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन चलेंगे इक्वेशन सेकंड से, यानी जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, ये इस इक्वेशन को फिर अगेन लिखेंगे। एंड क्या करेंगे जो यहाँ पर हमारा क्या है डेल टी है उसको इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है, और P1T को इधर ले आएंगे। यहाँ पे जो बचेगा इसमें से कॉमन ले लेंगे -1 λ1 प्लस λ2 और P1T ये बाहर रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट ले लेंगे, जब इस पे लिमिट लेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी dP1T अपॉन dt बचेगी, ठीक है। और सेम इसकी वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे उन दोनों इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 का इन सब का क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। एंड देन इक्वेशन 6 को अगेन हम लिखेंगे,
जो हमारा इक्वेशन 6 है, ठीक है। हमारा इक्वेशन 6 ये है। अगेन इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो यानी कि dt ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dt को इधर भेज देंगे और यहाँ पे P1T है, इसको नीचे ले आएंगे। जब हम इसको क्या करेंगे, dP1T अपॉन P1T हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको करके इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln बन जाएगा, ठीक है। ln P1T हो जाएगा माइनस का λ1 प्लस λ2 और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। एंड देन क्या करेंगे, ln को इधर भेजेंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, P1T इक्वल टू e की पावर माइनस λ1 प्लस λ2 t हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, सीरीज सिस्टम की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे, ऐसे जो हमारा अदर इक्वेशन थे यानी कि 7 और 8 थे, उन सबका भी क्या करेंगे हम, सेम ऐसे क्या करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक। एंड देन क्या करेंगे, जो हमारा सीरीज सिस्टम है तो उसकी जो हमारी रिलायबिलिटी थी वो क्या की थी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था RST था P1T के इक्वल था, ठीक है। तो हमारी क्या होगा, RST P1T के इक्वल था, तो RST क्या होगा, e के पावर माइनस λ1 प्लस λ2 t हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, रिलायबिलिटी आ जाएगी सीरीज सिस्टम की, ठीक। एंड देन सेम जो होगा हमारा, जो रिलायबिलिटी हमारी जो होगी पैरेलल सिस्टम की, वो क्या होगा, RPT जो होगा, जो हमारे इक्वेशन सेकंड बना था वो ये था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, P1 और P1 की, P2 की और P3 की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड देन जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो RPT इक्वल टू हो जाएगा e के पावर माइनस λ1t प्लस e के पावर माइनस λ2t e के पावर माइनस λ1 प्लस λ2t। ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन आएगा पहले सिस्टम के लिए, ठीक है। ये आगे में मैंने जो प्रूव किया है वहां भी क्या होगा, पहले सिस्टम में यही क्या होती थी, वैल्यू आती थी, ठीक है। यहां तक क्या हुआ कि ये पूरी हमारी सीरीज सिस्टम का, ये पहले सिस्टम की क्या हुई, वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे इसके लोड शेयरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा लोड शेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी से रिलेट है, इसी के मतलब फॉर्मूले के यूज होकर ये दो फॉर्मूले इससे जनरेट होते हैं, ठीक है। लोड शेयरिंग सिस्टम के रिलायबिलिटी का फॉर्मूला और MTT का यानी कि मीन टाइम टू फेलियर। और इसी पे क्या होता है कि एग्जांपल भी है, यानी कि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला होगा e की पावर माइनस 2 λt होगा प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा माइनस लैम्डा के पावर प्लस, ठीक है। मतलब ये क्या पावर में प्लस है और ब्रैकेट में e की पावर माइनस लैम्डा प्लस t माइनस e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी। ये क्या होती है, रिलायबिलिटी होता है लोड शेयरिंग सिस्टम का, ठीक है। एंड जो इसका मीन टाइम टू फेलियर होता है वो क्या होता है, मीन टाइम टू फेलियर हो या मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो, ये दोनों क्या होते हैं, अगर हम रिलायबिलिटी को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा मीन टाइम टू फेलियर और मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो पूरी इंटीग्रेट होगा, जो ये लिमिट पुटअप करेंगे 0 टू इनफिनाइट, तो पुटअप करने के बाद, ठीक है, इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1/2 लैम्डा प्लस, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस, और ब्रैकेट में जो आएगा 1 लैम्डा प्लस माइनस 1/2 लैम्डा। ये क्या होगी, मीन टाइम टू फेलियर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी जो इसमें क्वेश्चन है वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 2 जनरेटर्स, ठीक है, प्रोवाइड नीडेड इलेक्ट्रिकल पावर इफ आइदर फेल्स द अदर कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि 2 जनरेटर हैं, प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, अगर क्या कह रहा है एक फेल हो जाए तो अदर क्या करता है, कंटिन्यू पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अनेश कह रहा है आगे कि हाउ एवर द इंक्रीज लोड रिजल्ट इन अ हायर फेलियर रेट फॉर द रिमेनिंग जनरेटर, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है, ठीक है, हायर फेलियर रेट हो जाएगा ना, अगर मतलब उसकी लोड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी जो फेलियर होने के चांसेस होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू गिवन है वो प्लस 0.01 गिवन है, ठीक है, फेलियर पर डे, यानी कि क्या है, पर डे का फेलियर है। आगे लैम्डा प्लस की वैल्यू गिवन है 0.1, क्या कह रहा है, ये भी क्या फेलियर पर डे का है। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि मतलब डिटरमाइन द सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर 10 डेज, हमें सिस्टम जो रिलायबिलिटी बतानी वो 10 डेज का बताना है कंटिजेंसी ऑपरेशन एंड डिटरमाइन द सिस्टम MTTF। क्या कह रहा है कि हमें 10 डेज की रिलायबिलिटी बतानी है और सिस्टम की MTTF बताना है,
ठीक है। जो हमने अभी को आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए हैं, यही दोनों फॉर्मूले क्या होंगे, अप्लाई होंगे, क्योंकि लोड शेयरिंग का तो यहाँ पर क्या हो, लोड ही है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या करना है, उनको प्रोवाइड करना है जनरेटर को, ठीक है। तो एक अगर फेल हो जाता है, दूसरा क्या करता है, कंटिन्यू वर्क करता है, तो क्या होगा, फेलियर रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, इसमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन डाटा में बस गिवन है लैम्डा की वैल्यू 0.01, लैम्डा प्लस की वैल्यू गिवन है 0.10, ठीक है। ये दो वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है। और टी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, टी इक्वल टू 10 डेज, ठीक। टी इक्वल टू 10 डेज हमसे पूछा क्या है, रिलायबिलिटी, ठीक है, 10 डेज की पूछी है इन्होंने, और MTTF की वैल्यू क्या क्या है पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है यानी कि रिलायबिलिटी है, ठीक है, रिलायबिलिटी का फॉर्मूला है ई की पावर -2 लैम्डा टी प्लस, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा माइनस लैम्डा की पावर प्लस, ठीक है, ई की पावर माइनस लैम्डा प्लस टी और माइनस ई की पावर 2 लैम्डा टी। ये क्या है, रिलायबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यानी कि आर टी की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 डेज, ठीक है। ई की पावर -2 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.01 अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू 0.01 माइनस 0.10, इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ई की पावर हो जाएगा पॉइंट माइनस में 0.1 इंटू 10, यहाँ पे -2 इंटू 0.01 इंटू 10, ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू पुटअप हो जाएगी, ठीक है। जब हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है, तो जब हमारी वैल्यू आ जाएगी ई की पावर -0.2 आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे 0.02 अपॉन पॉइंट, यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे को, ठीक है, तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू बचेगा सॉल्व करने के बाद 0.08 माइनस में, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ई की पावर -1 और ई की पावर -02, ठीक है। जब इन सबको पूरे को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू मिलेगा 0.9314, यानी कि जो हमारे पास रिलायबिलिटी ऑफ 10 डेज की आ रही वो क्या आ रही है 0.9314, ठीक है, यानी कि 93.14% आएगी, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा था आपसे कि MTTF बताना है, ठीक है, मीन टाइम टू फेलियर, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा माइनस लैम्डा पावर प्लस, ठीक है, और 1 लैम्डा पावर प्लस माइनस 1/2 लैम्डा, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो अगेन इसमें जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू हो जाएगा 0.01 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0.01, यहाँ पे 2 इंटू 0.01 माइनस 0.1, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 0.1 माइनस 1/2 इंटू 0.01, ठीक। एंड देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02, ठीक है, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.02 अपॉन माइनस 0.08, ठीक है। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें पास आएगी, ठीक है, ये ऊपर क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 होगा, और इसमें क्या होगी जो वैल्यू को हम हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 100 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक, सॉरी ये 5 नहीं 2 है, ठीक है। तो यानी कि इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर 0.02 प्लस 0.02 अपॉन माइनस का 0.08 इंटू, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और 10 माइनस होगा तो माइनस का 40 बचेगा, ठीक है, ये क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। एंड देन अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो पूरी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी तो वो जो वैल्यू बचेगा वो 50, यहाँ पे 10, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या होगा 60 डेज आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो MTTF आएगा निकल गया हमारे पास वो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो क्या आएगा 60 डेज आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
ठीक है। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, ठीक है। थैंक यू।